क्योंकि भगत सिंह ने कहा था, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, और मैं रहूं या ना रहूं पर मेरे मरने के बाद भी वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा, ये सैलाब नहीं रुकेगा। और मैं फिर कह देता हूं कि क्रांति का मतलब होता है इंसान पर हो रहे इंसान के शोषण को रोकना, और इस क्रांति के लिए अगर प्राणों की आहुति आएगी तो हम देने तैयार हैं, पर अब हम ला के रहेंगे क्रांति, होके रहेगी क्रांति। दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। तकरीबन मुकम्मल 3 महीने पूरे हो चुके हैं, चौथा महीना शुरू हो गया है, लेकिन आंदोलन वही है जहाँ चल रहा था, सरकार वही है जहाँ बैठी थी। लेकिन आंदोलन आखिर आगे की क्या रणनीति होगी और आंदोलन के अंदर बदलाव कैसे आ सकते हैं, और कौन सा तरीका सरकार को अपनाना होगा और कौन सा तरीका जो है वो किसानों को अपनाना होगा कि सरकार किसानों की बात सुन पाएगी। मेरे साथ इस वक्त दीपक पांडे मौजूद है, जो बहुत सारे आंदोलनों के हिस्सा रह चुके हैं, क्रांतिकारी युवा हैं और अपने घर बार को छोड़कर शुरू से इस आंदोलन के हिस्सा बने हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कौन सा तरीका ऐसा लाया जाए जिससे जो है ये आंदोलन परवान चढ़ पाए। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं क्या है, वैसे तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये आंदोलन बखूबी चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। अभी तक आंदोलन सफलता की ओर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा निजी विचार है, निजी राय है। आप देखिए, जब हमारे टिकैत साहब का एक आंसू गिरा था तो पूरा सैलाब आ गया था, पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान देख रहा था उस वक्त, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो खबर जा पहुंची थी। मतलब उसका इतना सैलाब आया, इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा, आंदोलन इतना सफल हो गया था उस समय कि देखते ही देखते सब कुछ हालात बदल गए। और आप देखिए, यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात कि हमको हिस्ट्री देखनी होगी, हमको वर्तमान देखना होगा कि आंदोलनों की सफलता की कुंजियां क्या होती हैं। क्योंकि अहिंसात्मक ये आंदोलन लड़ा जा रहा है, लेकिन अहिंसात्मक रूप में एक उसकी परम सीमा होती है। कहते हैं ना, चरम सीमा क्या हो सकती है सरकार पे दबाव बनाने की, वो होती है भूख हड़ताल, वो होती है भूख हड़ताल। इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उठा के देखिए, गांधी नेतृत्व करता थे, और गांधी ने जब भूख हड़ताल दागे तो अंग्रेजी सरकार झुकी। इसके बाद आ जाइए भगत सिंह पे, भगत सिंह ने जब भूख हड़ताल दागा, जेल के अंदर रह के अंग्रेजी हुकूमत झुक गई। इसके बाद जेपी आंदोलन उठा लीजिए, जो सफल आंदोलनों की बात कर रहा हूं मैं। और हाल ही में सबने देखा है 2012 में जो अन्ना आंदोलन हुआ था, उस अन्ना आंदोलन के अंदर भी अन्ना ने जब भूख हड़ताल छेड़ी तो आप देखिए, जब मेन लीडर नेतृत्व करता अगर भूख हड़ताल को अंजाम देता है और भूख हड़ताल पे बैठ जाता है तो जैसे जैसे उसकी धड़कन चलती है वैसे वैसे सरकार ऊपर नीचे होती है। अगर जरा भी ऊंच नीच होती है तो तुरंत तख्ता पलट जाता है। तो ये जरूरी होगा इस आंदोलन में कमांड लेने के लिए, क्योंकि इस आंदोलन में 250 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं और अभी तक कोई संवेदना नहीं जागी सरकार के अंदर। लेकिन सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया तब संवेदनशील होती है जब बात बराबर से होती है। मतलब जब मेन लीडर, मेन नेतृत्व करता फ्रंट में आकर बात करता और फ्रंट में आकर ऐसी चीजों को अंजाम दे दे। तो ये मेरा निजी विचार है। अगर हमारे प्रिय चौधरी राकेश टिकैत साहब, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, उन्हें हर कोई जानता है। अगर आज वो यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ जाएं, क्योंकि 91 दिन हो चुके हैं, अगर 100वें दिन क्या कहते हैं वो ये घोषणा कर दें कि मैं भूख हड़ताल करने वाला हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ कि गारंटेड ये आंदोलन सफल हो जाएगा और पूरा देश एक से एक करके जैसे दिए से दिए जुड़ते हैं और दीपावली आती है, ऐसे ये आंदोलन जगमगा जाएगा। पूरा देश के अंदर दीपावली जैसा उत्सव मन जाएगा और ये आंदोलन और ये आंदोलन उस वक्त करवट पलट देगा और तख्तो ताज पलट देगा। इसलिए मैं कहता हूं कि वो समय मत आने दो कि सियासत हम पे एहसान करे। तभी मैंने कहा है कि सियासत हम पे इस कदर एहसान करती है कि एक और हमारी आंखें छीन लेती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है। वो चश्मे दान करने की नौबत मत आने दो, वो आंखें छीनने की नौबत मत आने दो। और फ्रंट लीडर को सामने खड़े होकर एक बार ये बिगुल बजाना होगा और ये भूख हड़ताल की बात छेड़नी होगी। देखिए, आप आंदोलन में अगर ना बदलाव आ जाए, नहीं तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख लीजिए इस चीज को कि बंगाल चुनाव अगर बीजेपी जीत गई, अगर बीजेपी जीत गई तो आप लिख लीजिए
आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आप क्या कहते हैं, सोशल मीडिया भी जेल में होंगे, मैं भी जेल में होऊंगा, और तमाम जनता की आवाज इसके बाद कुचल दी जाएगी, क्योंकि आज कानून व्यवस्था भी सरकार के हाथ में है, पूंजी भी सरकार के हाथ में है, और पुलिस भी सरकार के हाथ में है। सरकार जो चाहेगी वो करेगी, दमनकारी नीतियां अपनाएगी, इस आंदोलन को खत्म पूरी तरह कर देगी। तो बंगाल चुनाव से पहले अगर ये घोषणा हो जाए टिकैत साहब द्वारा, तो 100% ये आंदोलन सफल होकर रहेगा। अगर जैसा कि आपने अपनी जानिब से एक बात पहुंचाई जी कि अगर ये आंदोलन के जो कर्ता धर्ता हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अगर वो इस घोषणा को कर देते हैं कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, वो स्वयं जी वो आपकी एक अपील है। लेकिन अगर ये अपील नहीं वहां तक पहुंचती और इस तरह का कुछ मामला नहीं होता, तो क्या लगता है, मतलब आंदोलन किस तरफ जा रहा है? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, फिर भाई सब समझदार अनुभवी लोग हैं जी, जो करेंगे ठीक है, लेकिन ये मेरी एक निजी विचार है, क्योंकि ये साक्षात सबने देखा है कि जब आधी रात पे, मतलब यहाँ कितने आंसू गिरे होंगे, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने जाने चली गई, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टिकैत साहब का एक आंसू सरकार पे फर्क डाल गया। तो टिकैत साहब का भूख हड़ताल पे बैठ जाना सरकार को हिला के रख देगा। इसलिए ये मेरी निजी विचार है कि उन्हें बैठना चाहिए और उनको ये करना चाहिए। ये इस आंदोलन की सफलता की कुंजी है। इस कुंजी को अपनाकर और पूरे आंदोलन में जान डाल देनी है दोबारा से, और ये आंदोलन फिर से जीवित हो उठेगा और लोगों में जान आ जाएगी और सबको लगेगा, क्योंकि जब तक मेन नेता त्याग की परिपाटी सेट नहीं करेगा, तब तक कोई त्याग के लिए तैयार नहीं होगा। धीरे धीरे ये आंदोलन जिस भी तरीके से चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये आंदोलन हर व्यक्ति को एक समय के बाद कहीं ना कहीं उसका मोरल डाउन कर रहा है, और ये मोरल डाउन लोगों का हो रहा है, दिखता है। लेकिन फिर भी हम हिम्मत बनाए हैं और बनाए रखेंगे, और संयुक्त किसान मोर्चा जैसे जैसे दिशा निर्देश देगा हम वो काम करेंगे। लेकिन बस मेरी गुजारिश है, ये अपील है, क्योंकि ये सफल आंदोलनों को जो हमने देखा है धरातल पे, क्योंकि सबने देखा है, मैंने नहीं सबने देखा है कि चाहे अन्ना ने लड़ा हो, चाहे जेपी आंदोलन हुआ हो, चाहे भगत सिंह ने किया हो, चाहे गांधी ने किया हो, हम तमाम सफल आंदोलनों को उठाएंगे तो उनमें मेन लीडर ने भूख हड़तालें दागी हैं। तो ये मेरा निजी विचार है, अगर इसको ऐसा कर दिया जाए तो शायद इस आंदोलन को बहुत जबरदस्त बल मिलेगा, और मैंने कहा ना, उसी वक्त तख्ता पलट जाएगा, उसी वक्त देश हिल जाएगा, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज यहाँ पर सच्चाई नहीं दिखा रही है, वो यहीं खड़ी दिखाई देगी 24 घंटे। और 24 घंटे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ खड़ी हो गई तो ये आंदोलन 24 घंटे के अंदर सफल होगा। लगातार किसानों की तरफ से चक्का जाम, दिल्ली चलो और रेल रोको, ये तमाम तरह के छोटे छोटे एक आंदोलन के रूप में एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया, वो सब कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाया। अब राकेश टिकैत जी का एक ऐलान है, तकरीबन 10,000 लोगों की टीम बन चुकी है जो बंगाल चुनाव में जाएगी। क्या मतलब वो सरकार को गिराना चाहती है या लोगों को कानून बताने जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, कानून तो बताने जा ही रहे हैं, साथ साथ सरकार जो कूटनीतिक तरीके से आंदोलनों का दमन करती है, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाती है, हम लोगों के अधिकार छीन रही है, ये सब बताने जा रहे हैं कि जहां भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पर क्या दमनकारी नीतियां अपनाई गई हैं। वो ये बताने जा रहे हैं कि हमसे जो गुनाह हो गया है वो गुनाह आप मत कर लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। ये सब बताने जाएंगे और सरकार की पोल वहां पर खोलेंगे। लेकिन अगर वहां बंगाल में बीजेपी हार गई तो सब ठीक है, और अगर जीत गई तो सब खत्म है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो नहीं बल्कि कई सारे सोशल एक्टिविस्ट जो है वो अभी तक बंद हो चुके हैं, और दीपक जी आप लगातार जो सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद अगला फंदा वो आपके गले में न डल जाए। फिर क्या करेंगे आप? कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जेल में जाके भूख हड़ताल छेड़ दूंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी भूख हड़ताल की हैं। मैंने 15 बार भूख हड़ताल कर चुका हूं और 20-20 दिन की भूख हड़ताल कर चुका हूं, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भगत सिंह की आइडियोलॉजी पर चलता हूं, देश को जोड़ता हूं, समाजवादी विचारधारा चाहता हूं, पूंजीवाद का विरोध करता हूं और समाजवादी वतन बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं देश में आय के स्रोत हर व्यक्ति के पास बराबर हो, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण पर सबका अधिकार हो, और ये सबका अधिकार ही समाजवादी वतन को बनाता है। समाजवादी वतन के लिए, मानव सेवा के लिए अगर मुझे फांसी का फंदा भी लेना पड़ेगा तो तैयार हूं, क्योंकि मैं पिछले 5 बरस से अपने बीवी, बच्चे और माँ सबको कष्ट दे रहा हूं। तो अच्छा है इस कष्ट से निजात मिल जाए, अगर मुझे फांसी भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शहीद हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गोल्ड मेडल है हमारे लिए, और मिलेगा तो इस आंदोलन के लिए मिलेगा। और मेरी शहादत अगर कुछ लोगों को जगा कर चली जाएगी तो ऐसी शहादत देने में तैयार हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि लगातार पेट्रोल पर दाम बढ़ रहा है,
कुछ लोगों का ये कहना है कि हम अपनी किडनी तो बेच देंगे लेकिन मोदी जी को ही वोट देंगे, क्या कहेंगे? ये वो गुलाम लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम गुलामी की थी, क्योंकि 25 करोड़ हिंदुस्तानियों पर अगर 1 लाख अंग्रेज राज कर गए तो आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार की मानसिक गुलामी होगी उस समय भी। तो ये वही मानसिक गुलाम लोग हैं। ये शारीरिक अपाहिज लोग भी इस आंदोलन में शामिल है, लेकिन मानसिक गुलाम लोग इसमें आंदोलन में शामिल नहीं है, क्योंकि ये उसको वीर मानते हैं जिसने माफीनामे लिखे जेल से बैठ के सावर कर दें। ये उन गद्दारों की टीम है जिनने अंग्रेजों की चाटुकारिता करके मेरे पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद हो या मेरे तमाम क्रांतिकारी उनकी मुखबिरी देकर उनको फंसवाया, उनको मरवाया, उनको शहीद करवाया। तो इनके विषय में, गद्दारों के विषय में इनका इतिहास क्या खोदे, जितना खोदेंगे उतनी नालायकी से भरा इतिहास इनका निकलेगा। तो इस आंदोलन को अगर सफल करना है तो अगर मेरी शहादत और मेरे जेल जाने से अगर कुछ हो सकता है तो मैं बिल्कुल गिरफ्तारी दूंगा और जेल भी जाऊंगा और भूख हड़ताल भी करूंगा, लेकिन अब ये कदम वापस नहीं होंगे, क्योंकि मेरे घर बार बीवी बच्चे अगर सब परेशान हैं और अगर ये प्राण देश के काम आने हैं तो काम आ जाए, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, और मैं रहूं या ना रहूं पर मेरे मरने के बाद भी वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा, ये सैलाब नहीं रुकेगा। और मैं फिर कह देता हूं कि क्रांति का मतलब होता है इंसान पर हो रहे इंसान के शोषण को रोकना, और इस क्रांति के लिए अगर प्राणों की आहुति आएगी तो हम देने तैयार हैं, पर अब हम ला के रहेंगे क्रांति, होके रहेगी क्रांति, और हम इस देश में फिर जगाएंगे क्रांति। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दीपक जी थे, दीपक पांडे। इन्होंने एक रिक्वेस्ट की और एक अपील की है कि अब जो नेता है किसान के, जो प्रवक्ता है, वो अब अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो एक नया मोड़ इस आंदोलन में आ जाएगा। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं मोहम्मद जफर, NHO आवाज़।